नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ जिला ब्यूरो चीफ प्रशांत कुलश्रेष्ठ की रिपोर्ट फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद में डॉक्टर अंबेडकर की 134वीं जयंती मनाने को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें शोभा यात्रा अध्यक्ष आनंद गौतम एडवोकेट ने बताया कि इस बार शोभा यात्रा में 60 से 70 झांकियों के शामिल होने की संभावना है, जिसमें मुख्य आकर्षण का केंद्र अधिवक्ताओं की झांकी होगी। सभी अधिवक्ता ड्रेस में उपस्थित होकर बाबा साहब की जयंती में शामिल होंगे। नगर निगम प्रशासन से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर शोभा यात्रा मार्ग को प्रशासन द्वारा जल्द ही सुधार कर सही कराया जाए तथा बिजली पानी की व्यवस्था कराई जाए। नगर निगम क्षेत्र में आने वाले डॉक्टर अंबेडकर पार्कों में रंगाई पुताई कराई जाए, साफ सफाई कराई जाए। डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमाओं को साफ कर उनकी रंगाई पुताई भी कराई जाए और 20 अप्रैल को निकलेगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भव्य शोभा यात्रा। शोभा यात्रा के रूट में मामूली सा परिवर्तन हुआ है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। अध्यक्ष जी, आज प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या इसका मुख्य उद्देश्य है? ये सबसे पहले तो मैं मीडिया कर्मियों को धन्यवाद दूंगा इस समय से आप लोग आए, आभार आप लोगों का। बाकी ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो शोभा यात्रा 134वीं के संदर्भ में ये प्रेस वार्ता रखी गई है कि आगे की जो तैयारियाँ वो आपको बता दें। तैयारियाँ ये है कि 20 अप्रैल 2025 को बाबा साहब की भव्य शोभा यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से निकलेगी और उन मार्गों पे सफाई की व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था और अन्य जो मेडिकल की व्यवस्था है वो सारी व्यवस्थाओं के लिए उनको लेटर दे चुके हैं हम लोग और विभागों को सारे पत्र पहुंचा दिए गए हैं। शोभा यात्रा के दौरान जो मार्ग है अपना, उस पर कम से कम 6 दर्जन झांकियाँ इस बार रहेंगी। विभिन्न मोहल्लों में संपर्क किया गया है, सभी मोहल्लों से झांकियाँ आएंगी। करीब 6 दर्जन झांकियाँ इस बार शोभा यात्रा के द्वारा रहेगी। कुछ रूट भी डाइवर्ट किया गया है? हाँ, रूट इस बार डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि पहले जो रूट था उसमें परिवर्तन किया गया है कि नगला बरी से 60 फुटा होते हुए सैनिक की पुलिया पहुँचे। सैनिक की पुलिया से नगला मिर्जा के लिए आएगी वापस, 60 फुटा की तरफ इस बार नहीं जाएगी, क्योंकि उधर अंधेरा होने के कारण वहाँ व्यवस्थाएँ अव्यवस्थित होती है, इस वजह से उनको डाइवर्ट किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर कौन रहेंगे? ये मुख्य अतिथि से अभी मेरी बातचीत चल रही है, मैं हो नहीं पाई, होते ही मैं आपको अवगत करा दूँगा। बाकी जो मेरी टीम के लोग हैं, जैसे लोकेश भाई हैं, केटी है, अरविंद जी हैं, रुमाल सिंह जी हैं और वीरेंद्र जी हैं, भूप सिंह बाबू जी हैं, भागीरथ हैं, हरविलास सूर्या जी हैं और भागीरथ हैं और धर्मेंद्र कुमार। जैसे कि देखा जा रहा है इन सबका साथ सहयोग है। जैसे देखा जा रहा है, आप जो झांकियाँ बता रहे हैं उस झांकियों की अपेक्षा मुख्य आकर्षक का केंद्र क्या रहेगा? ये आकर्षक का केंद्र तो झांकी रहती है, जैसे और पीछे और हीरोला रहते हैं। और इस बार जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो अधिवक्ताओं की अलग से झांकी होगी, जिसमें सारे अधिवक्ता अपनी ड्रेस में रहेंगे और झांकी भव्य और दिव्य रहेगी। शोभा यात्रा को लेकर शहर की जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं अपने शहर की जनता से अपील करूंगा कि शोभा यात्रा के दौरान अपने घरों से टाइम से निकले, शोभा यात्रा के दौरान सुंदर सुंदर कपड़े पहन के और झांकी में पूरा सहयोग करें। मैं अपने मोहल्ले के निवासियों से अनुरोध करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सभी लोग समाज के निकलें और जयंती में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और साथ दें, ताकि भव्य और दिव्य बन सके। और नगर पालिका प्रशासन से यही मांग करूंगा कि शहर में जो विद्युत व्यवस्था है, जो मेन रोड है हमारी, जो शोभा यात्रा निकलती है जहाँ सेंटर चौराहे से और पूरा रसूलपुर भव्य मार्ग सजावट कराई जाए नगर निगम द्वारा। और नगर आयुक्त मेरी बात सुन रहे हो, मीडिया कर्मियों के माध्यम से मैं यही कहूंगा कि नगर निगम जो भी व्यवस्था नगर पालिका द्वारा कराई जा रही है और जो टेंडर उठा दिए गए पार्कों के सौंदर्यीकरण कराने के लिए, अभी कुछ पार्क ऐसे हैं उनमें अभी काम नहीं लगाया गया और कुछ पार्कों में काम लग गया है। जिन पार्कों में काम नहीं लगा उन पार्कों का भी अब 14 अप्रैल से पहले उन पार्कों का सौंदर्यीकरण कराना अत्यावश्यक है, जो कि ये बाबा साहब हमारे नहीं, ये बाबा साहब सभी के हैं। सभी बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है मीडिया कर्मियों के लिए लिखा है, महिलाओं के लिए लिखा है, सब समाज के कुछ ना कुछ संविधान में लिखे गए हैं। ये ऐसे मसीहा की हम लोग जयंती मना रहे हैं। इस मसीहा की जयंती पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा जयंती मनती है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जन्म जयंती मनाते हैं। तालियां बजाते। ऐसे मसीहा की हम लोग जन्म जयंती मना रहे हैं। मैं सभी मीडिया कर्मियों से, प्रेस मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सभी से अनुरोध करता हूं, इस जयंती को भव्य रूप से छापे अखबारों में, जिससे शोभा यात्रा
बढ़ चढ़ के निकले और लोगों का मनोबल बढ़े। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।